Hey everyone, so here we are back with another video from our social studies text. So we were going on with physical features of India where we have already discussed about the basic geographical features of India. हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन भी कर लिया था कि कैसे हिमालयन माउंटेन्स बनते हैं, राइट. सो फॉर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर न्यू टॉपिक दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, एनटीएससी के डेफिनेट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना. आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको ये इंडिया का मैप है ये पता चल रहा है. आपको यहाँ पे समझना क्या है. सी, जब हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स पढ़े थे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की यूरेशियन प्लेट और यहाँ की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुई थी, आपस में टकराई थी और उनके बीच में कोलिजन एक्टिविटी की वजह से, है ना, फोल्डिंग एक्टिविटी हुई थी वहाँ पे और हमारे हिमालयन माउंटेन्स डेवलप हुए थे. तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि हिमालयन माउंटेन्स बहुत हाइट पे हैं. ठीक है, हम लोगों ने उनकी हाइट और विड्थ भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. तो अब बहुत ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनते हैं, बेसिन्स बनने शुरू होते हैं. रिवर क्या करती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे ग्लेशियर्स बने, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो उनकी वजह से रिवर्स बनती है. और इन माउंटेन्स से जो रिवर्स फ्लो होकर के आ रही है, ठीक है, वो रिवर्स फ्लो होकर के आ रही है तो वो बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लेकर के आ रही है. और जब वो सेडिमेंट एक जगह डिपॉजिट हो जाता है तो वो हमारा क्या बना देता है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स. क्लियर. वापस से मतलब ये स्टोरी आपको कहाँ से याद कर रही है, हिमालयन माउंटेन्स की वजह से. कि हिमालयन माउंटेन्स बने थे कोलिजन एक्टिविटी की वजह से, वहाँ पे फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से माउंटेन्स बने थे. अब उन माउंटेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ क्या डेवलप हो गए थे, ग्लेशियर. और जब यही ग्लेशियर मेल्ट होकर के रिवर के फॉर्म में, बेसिन के फॉर्म में जब आते हैं सरफेस पे, ठीक है, बहुत सारे, आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि अब जब एक रिवर बहुत हाइट से फ्लो करती है, जब एक रिवर हाइट से फ्लो करती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती है ना, आपको अच्छे से पता होगा. और वो जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है, माउंटेन्स को ब्रेक करके लेकर आ रही है, तो वह सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी और उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने की वजह से हमारे पास हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन वाला फीचर बन जाता है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. आपको एक मतलब थोड़ा सा रफली आइडिया तो मिल ही गया होगा कि नॉर्दर्न प्लेन एक्चुअली बनता कैसे, हिमालयन माउंटेन्स के रिवर्स की वजह से. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है दैट इज़ फॉर्म विद द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स. ठीक है, कौन कौन से रिवर्स है जिनकी वजह से हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना. सी, आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. आप लोगों ने जब हिमालयस के बारे में पढ़ा तो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, इनका अरुणाचल प्रदेश, इनका डिवीजन पढ़ा होगा ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिवीजन्स के फॉर्म में. ठीक है, तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स को भी समझना है. सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम. ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, सम पार्ट इवन ऑफ झारखंड ऑल्सो. तो ये सारा पार्ट किसके अंदर आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर. और ये कैसे बना था, विद द फ्लो ऑफ 3 रिवर्स. ठीक है, मेजरली 3 रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज का माना जाता है. तो वो 3 रिवर्स कौन कौन सी होती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. तो सबसे पहला वाला पॉइंट तो बहुत इजी था, है ना, कि जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आ रही है अपने साथ, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत सारा सेडिमेंट लेकर के आती है और उस सेडिमेंटेशन की वजह से पूरा प्लेन सरफेस डेवलप हो रहा है. ओके, वो रिवर्स आपको बेसिकली याद करनी है, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. उसके बाद में द वेरी सेकंड पॉइंट व्हाट वी हैव इज इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. सी, आप लोगों ने सबने सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है अपने 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, हमेशा पढ़ा हुआ है ना कि सॉइल किस तरह से फ्रेम होता है. तो आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि एक सेडिमेंटेशन, यहाँ रिवर्स है वो अपने साथ सेडिमेंटेशन ला रही है, सेडिमेंट्स ला रही है. इसका मतलब क्या होता है कि माउंटेन्स है. सी, आप इसको इस तरह से समझोगे कि यहाँ पर माउंटेन्स है ना. अब इस माउंटेन से जो रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पर, ये अपने साथ बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, सॉइल लेकर के आ रही है. और वो सॉइल फाइनली क्या होता है, एक जगह सेटल डाउन हो जाता है. अब यहाँ से जितना भी सॉइल वो लेकर के आई थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था. तो वो यहाँ पर क्या कर दिया, उसने सेडिमेंटेशन कर दिया. और सेडिमेंटेशन की वजह से जो सॉइल डेवलप होता है वो कौन सा होता है, हमारा एलुवियल सॉइल. तो बहुत इजी था समझने को ये भी कि एलुवियल सॉइल क्यों बनता है. आपको बहुत अच्छे से बताया कि मतलब अगर हम सारे सॉइल्स में से डिस्कस करते हैं तो जो एलुवियल होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है. और फर्टाइल क्यों है, क्योंकि वो माउंटेन्स के ऊपर जितना भी रिवर जो थी, वो जितना भी फर्टाइल पार्ट्स थे, चाहे माउंटेन से हो कहीं से भी, वो सब कुछ इकट्ठा करके उसने एक जगह उसको डिपॉजिट किया
और एल्यूवियल सॉइल बना दिया। अब वापस से इसको देखो फिगर को, सी अब आपको इसकी, जैसे आपने हिमालयस वगैरह की हाइट पढ़ी थी, वहाँ पे हाईएस्ट पीक्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उनकी लेंथ क्या होती है और विड्थ क्या होती है। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो दैट इज़ 2400 किलोमीटर्स। मतलब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स की लेंथ कितनी है, ये आपको रिपीटेडली 1 मार्क के क्वेश्चन में मिलेगा। इवन NTSC में भी पॉसिबिलिटीज़ होती है इस तरह के क्वेश्चन आने की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की रेगुलर लेंथ अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, 2400 किलोमीटर्स। अब विड्थ के ऊपर बात करते हैं। अब विड्थ जो है वो वेरी करती है। जैसे अगर आप समझोगे तो यहाँ विड्थ आपको बहुत मिनिमम दिख रही होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाले एरिया में, अब यहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा विड्थ दिख रही होगी। तो जो विड्थ है वो वेरी करती रहती है ऑन मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यहाँ देखो बहुत कम विड्थ है। तो जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं तो विड्थ भी है नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो वेरी करती रहती है फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम 240 टू 340 किलोमीटर्स बहुत। तो ये लेंथ और विड्थ आपको बहुत अच्छे से याद हो गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या दिख रखा है कि अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। अब डेंसली पॉपुलेटेड, सी हर चीज़ के पीछे ना क्वेश्चन मार्क लगाना, समझो स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। अब डेंसली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स? सी अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो रिवर के इंटरप्ले से बन रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारा वाटर अवेलेबल है। तो सबसे पहला फीचर क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि वहाँ एल्यूवियल सॉइल है विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया, है ना। तो वहाँ पे अच्छा खासा सॉइल भी अवेलेबल है। तो ये एक ऐसे फीचर्स हो रहे हैं। इवन मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, ठीक है, इन प्लेन्स के अंदर। तो आप ये आप खुद इमेजिन करो, मतलब आपके पास अगर मैं 2 एग्जांपल्स रख दूँ कि एक प्लेस जहाँ बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, पानी भी नहीं है, कोई सॉइल भी फर्टाइल नहीं है, आप वहाँ रहना पसंद करोगे? आप खुद इमेजिन कर लो, और जहाँ आपके पास पानी अवेलेबल, अच्छा खासा क्लाइमेट है, सॉइल है, तो आप वहाँ पे कहाँ पे रहना पसंद करोगे? जहाँ आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी। ओके, बीइंग इन इंडिया की अगर मैं प्रॉपर्ली बात करूँ तो इंडिया वाज हाईली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। तो जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, तो उन्होंने किस एरिया में खुद को रखना स्टार्ट किया? सी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान भी रखनी है। इवन जब आप लोग सिविलाइजेशंस पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर NTSC के लिए, तो जब हम सिविलाइजेशन का मतलब डेवलपमेंट, तो जब भी लोगों ने सिविलाइजेशन करना स्टार्ट किया है, डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है, तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट किया है? हमेशा रिवर के पास से, ठीक है। जहाँ जहाँ रिवर्स होती है वहीं से वो स्टेट और सिटीज़ डेवलप होने लगते हैं। ओके, सो एडिकेट सप्लाई ऑफ वाटर है यहाँ पे, फर्टाइल लैंड है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जो इवन एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है। दैट इज़ वाई पीपल आर स्ट्रिकिंग टुवर्ड्स दी प्लेन एरियाज। तभी तो आपको पता होगा, इवन आपने सुना भी होगा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से आता है। ओके, सो वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स सच एज रिवराइन आइलैंड्स, डोब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ फाउंड हियर। सी अब आपको बेसिकली इससे समझना क्या है कि जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बीइंग अ वेरी वास्ट कंट्री, है ना, तो हम लोगों ने देखा कि उसके पास भी बहुत सारे फीचर्स थे, ठीक है। मतलब माउंटेन्स थे, प्लेन्स थे, प्लेट्यूज थे, बहुत से, तो हम डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो अब मैं पर्टिकुलरली जब मैं इस प्लेन की बात करती हूँ, तो इस प्लेन में ऑन मूविंग फ्रॉम राजस्थान टू असम, मेघालय, हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये रिवर जो फ्लो करती है, आपको बहुत सारे फीचर्स क्यों डेवलप हुए हैं, बहुत अच्छे से समझो। अब रिवर जो है वो आपने देखा है कि मतलब ऐसा, इवन अपने पोएम्स वगैरह में भी सुना होगा कि रिवर्स जो होती है वो मतलब डांसिंग मैनर के अंदर वो फ्लो करती है, ठीक है। कभी उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, कभी उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, कभी कभी वो जब रेनी सीज़न नहीं होता है तो वो मतलब वहाँ पे ड्रॉट भी आ जाता है। तो जब ये रिवर का मूवमेंट है, ये रिवर क्या करती है, बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स भी बनाती है। जैसे आप सबसे पहले समझो रिवराइन आइलैंड। अब रिवराइन आइलैंड क्या होता है? बहुत ईजी चीज़ें समझने की कोशिश करना कि रिवराइन आइलैंड कैसे बनते हैं। जस्ट अ मिनट, देखो अब रिवराइन आइलैंड कैसे बनेगा। मानो कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है, बहुत अच्छे से मस्ती से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है जब रिवर बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए, आपने भी देखा होगा जब फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, रिवर बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से आती है और अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट ले आती है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हम प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लेन्स में हाइट तो होती नहीं है, तो रिवर किस तरह से फ्लो करेगी?
ठीक है। आप तो बस इतना समझो कि हिमालयन माउंटेन्स बहुत दूर से आई है ना रिवर, सब इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालय से ओरिजिन होती है, ठीक है। तो अब ये हिमालय से लेकर के प्लेन सर्फेस तक आई, मतलब उन्होंने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है, तो बेचारी थक गई होगी। तो बहुत ज़्यादा हाइट से आने के बाद में जब ये रिवर्स प्लेन तक पहुँचती है तो ये बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब थकने की वजह से क्या होता है कि ये जितना भी सेडिमेंट लाती है, ठीक है, उसे वो एक जगह सेटल कर देती है। अब वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है ना सेडिमेंट, तो इसीलिए वो उसको छोड़ देती है। तो रिवर फ्लो कर रही है इस पाथ के अंदर। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि रिवर का ये पाथ है ना। अब वो रिवर पाथ करते उस अपने पाथ पे जाते जाते जितना भी हैवी सेडिमेंट था उसने क्या किया, उसे एक जगह डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब ये डिपॉजिशन कहाँ होता है, रिवर के बीच में होता है, और धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, एक आइलैंड बन जाता है, ठीक है। और ये रिवर के बीच में है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। बहुत इजी था समझना, इसमें कुछ भी नहीं है कि जब रिवर फ्लो करती है, ठीक है, प्लेन्स पे आने के बाद में उनकी स्पीड बहुत कम होती है, तो जितना भी हैवी मटेरियल अपने साथ लाई होती है उसे एक जगह डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वहाँ पे रिवर के बीच में एक आइलैंड डेवलप हो जाता है, एंड दैट आइलैंड इज नोन एज रिवराइन आइलैंड, ठीक है। उसके बाद में दोब से पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज समझ लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। सी डिस्ट्रीब्यूटरी में आपको क्या समझना है कि अब जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही अच्छे से पढ़ रखी होगी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि एक रिवर आ रही है, ट्रिब्यूटरी अच्छा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले हम ट्रिब्यूटरी पढ़ लेते हैं कि जैसे यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, रिवर 1 आ रही है इधर से, ठीक है, और इधर से रिवर 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रिवर 1 है और यहाँ पे रिवर 2 है। जब ये दोनों एड अप हो जाएगी, ओके, मतलब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, रिवर 1 और रिवर 2 का कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रिब्यूटरी। ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, ट्रिब्यूटरी। समझ में आया, वापस से समझा देती हूँ आपको। ट्रिब्यूटरी का मतलब तो समझ में आता है, व्हेन 1 और मोर रिवर्स जॉइन टुगेदर, ठीक है, जब एक रिवर दूसरी रिवर से मिलती है और दोनों साथ में मिलजुल कर चलने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी को हम कैसे समझेंगे, यहाँ से रिवर 1 आ रही थी, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये पूरी रिवर हमारी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है। अब किसी ना किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, मानो कि कोई रिवर एंड आइलैंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे मानते हैं कि हम कोई रिवर आइलैंड आ गया, बड़ा सा पत्थर या बड़ी सी चट्टान आ गई, वाटर डिवाइड आ गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एक रिवर तो इस डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है और एक रिवर इस डायरेक्शन में स्प्लिट हो गई। ये पूरा रिवर था हमारा, इसका एक पार्ट यहाँ स्प्लिट हो गया और पार्ट 2 यहाँ स्प्लिट हो गया, तो यहाँ वाटर के बीच में डिवाइड आ गया है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी 3 चीज़ें कि रिवर एंड आइलैंड क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। अब डोब्स की भी बात करते हैं हम कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके अंदर रिवर एंड आइलैंड्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज तो बनती है, उसके बाद में वहाँ पे डोब्स भी बनते हैं। अब डोब्स के अंदर क्या कैसे समझोगे कि डोब्स कैसे बनते हैं, सी जैसे मानो कि यहाँ पर ये रिवर 1 फ्लो कर रही है, इसका पाथ समझ लेना कि ये क्या है, रिवर 1 है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, यहाँ रिवर 1 बना है, ठीक है। इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, अब यहाँ रिवर 2 है, ये रिवर 2 का पाथ है। अब आपने देखा है ना, इवन आप मैप में देखोगे भी सही आगे, जस्ट टू सी अब यहाँ पे मतलब आपको देखेगा यहाँ एक रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ सेकंड में दूसरी रिवर फ्लो कर रही है, थर्ड में दूसरी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कैसे समझोगे कि अब इस रिवर और इस रिवर के बीच का पाथ, मतलब यहाँ पर रिवर 1 थी और यहाँ पर रिवर 2 थी, अब इनके बीच का जो गैप रहेगा, कौन सा वाला गैप, ये पर्टिकुलर गैप, इसका मतलब क्या होता है, दो मतलब क्या होता है, 2। सी दो को आप वर्ड को ब्रेक करके समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो मतलब DOAB द स्पेलिंग सेज, DO का मतलब होता है 2 एंड AB का मतलब होता है वाटर। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि दो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक रिवर और उसके बीच में उसके पैरेलल में जो रिवर 2 चल रही है ना, उस रिवर 2 के बीच का जो इनका जो सरफेस है, इस पर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहे हैं हम, ये क्या बना देगा हमारा, दो। अब किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो हम वापस से समझ लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात की थी किसके फीचर्स के, नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो हमें स्टार्टिंग से ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि हिमालयस की जो रिवर है, ठीक है, वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लाने के बाद में उसने क्या किया है, सेडिमेंट को एक जगह डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। और वो धीरे धीरे वो सेडिमेंट किस में कन्वर्ट हो गए थे, प्लेन सरफेस के अंदर, और उसे हम लोग आज किस फॉर्म में जानते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्म में,
ठीक है। तो वो कौन सी 3 ऐसे मेजर रिवर्स थी जिनकी वजह से पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना है, तो वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब सेडिमेंटेशन की वजह से हमें ये भी पता है कि सेडिमेंटेशन की वजह से एल्यूवियल सॉइल बनता है एंड द नॉर्दर्न प्लेन की वेरिएशन होता है, मतलब उसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल लेंथ है उसकी 2400 किलोमीटर्स, पर इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा थिन है। सो दैट विड्थ वेरीज फ्रॉम 240 किलोमीटर्स टू 340 किलोमीटर्स। और ये इसके पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, अच्छा एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की वजह से ये एरियाज जो हैं वो किस तरह से होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ओके। फिर इसके अंदर हम लोग इनके बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स को समझ रहे थे, ठीक है। तो जोग्राफिकल फीचर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने रिवर एंड आइलैंड समझा था। रिवर फ्लो कर रही है, बीच में सेडिमेंट छोड़ दिया, तो रिवर के बीच में ही एक आइलैंड डेवलप हो गया, दैट इज नोन एज रिवर एंड आइलैंड। उसके बाद में जब हम डोब्स की बात कर रहे थे तो रिवर 1 और रिवर 2 के बीच का जो पार्ट होगा, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होता है। जैसे आप पंजाब जो आपने सुना है, पन मत का मतलब यहाँ पे क्या होता है 5 एंड अब का मतलब क्या होता है वाटर। तो जो पंजाब है उसका 5 वाटर बॉडी की, मतलब उसके बॉर्डर्स पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 5 रिवर्स का फ्लो होता है और बीच में जो सरफेस होता है उसको बोला जाता है पंजाब। तो उसी तरीके से रिवर 1 फ्लो कर रही है, रिवर 2 फ्लो कर रही है, उनके बीच के एरिए को क्या बोला जाएगा, 2। डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज भी आप अच्छे से जानते हो। ट्रिब्यूटरीज में बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन होती है और डिस्ट्रीब्यूटरी में एक रिवर मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बेसिकली अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से अब नॉर्दर्न प्लेन्स को समझा सकते हैं, ऑलराइट। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स के डिवीजन पढ़े थे, है ना, अब उसी तरीके से हमें नॉर्दर्न प्लेन्स का भी डिवीजन पढ़ना है, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब आपको इसमें अभी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कन्फ्यूज होने की या बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अभी देखा था ना कि हमने 3 मेजर रिवर्स का इंटरप्ले देखा था, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बस उसी बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा हमारा, ये तो क्या हो जाएगा, पंजाब। इसके अंदर किसका इंपॉर्टेंट प्ले होता है, इंडस का। सबसे इंपॉर्टेंट प्ले कौन से रिवर का होगा, इंडस का, ठीक है, यहाँ से मैंने समझा दिया। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, वो किसका हो गया, गंगा का, और इसको किस नाम से जाना जाता है, गंगा प्लेन्स के नाम से। और फाइनली जो लास्ट थर्ड वाला है हमारा, आपको भी पता है कि वहाँ पे ईस्ट में हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इस नाम से ये फेमस हो जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। आपको इतना ही समझना है कि हिमालयन माउंटेन से ये तीनों रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हुआ था। अब ये फ्लो करते हुए इस पूरे रीजन के अंदर, ठीक है, इस पूरे रीजन के अंदर जो ये कौन से रिवर मूव करती है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का रोल है, और उसकी वजह से ये प्लेन डेवलप हुआ है। गंगा प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो प्लेन बना है वो कौन सा होता है, गंगा प्लेन। एंड लास्ट फाइनली व्हाट वी हैव इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ठीक है, ये आपको बेसिकली समझ में तो आ गया कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और पंजाब प्लेन बना कैसे है ना, ये तो आप लोगों को सबको समझ आ गया। अगर यही क्वेश्चन हमसे अगर एक्सप्लेनेशन में पूछ लिया जाता है कि बताओ पंजाब प्लेन क्या होता है, गंगा प्लेन क्या होता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या होता है, वैसे जनरली ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है, हमसे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आप एक्सप्लेन वर्ड हाउ आर नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म, ठीक है। तो आप वहाँ पे 5 मार्क अभी जो पॉइंट्स बताएं आप उसको आराम से उनको लिख करके 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको एसएसटी में अगर आपको आंसर्स लिखने हैं और जहाँ तक आप उसको लाइक पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना, ओके। फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि उसके बाद में भी अगर आपको कुछ समझाने को मिलेगा तो मतलब आपसे बस एक रफली पूछ लिया जा सकता है कि पंजाब प्लेन को या फिर गंगा का, ब्रह्मपुत्र का एक्सप्लेनेशन दे दो, तो वो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर हम चले जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन में हमें क्या क्या बताना है। सी सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये तो आपको दिख भी रहा है ना, पंजाब प्लेन जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। इट इज़ डोमिनेटेड बाय दोब, और ये डोमिनेटेड बाय दोब है, मतलब इंडस के बीच और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो दोब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि पंजाब के अंदर कौन से रिवर का मेन रोल होता है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो जैसे दोब का वर्ड डिवीजन आपने समझा था, उसी तरीके से पंजाब का भी समझना है। पंच का मतलब होता है 5 एंड अब मतलब वाटर, यहाँ पर 5 मेजर रिवर जो है वो फ्लो करती है, ओके। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं गंगा प्लेन्स के ऊपर कि अब गंगा प्लेन्स क्या होते हैं। तो गंगा की जब हम बात करते हैं तो गंगा एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर।
यहाँ पे अब घाघर तिस्ता क्या होता है ये मत समझो, बस इतना सा समझ लो कि अब मैंने आपको क्या बताया था, पूरा जो सेकंड गंगा प्लेन है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बना है ना, ठीक है। तो अब गंगा की कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे, घाघर और तिस्ता। मतलब अगर मैं इस टाइम बात करूँ तो बिल्कुल एज पे, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है मेरे पास घाघर है, और यहाँ पर इस टाइप में अगर बात करूँ तो वहाँ पे कौन सी रिवर आ जाएगी, तिस्ता रिवर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर समझनी थी कि ये एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा गंगा प्लेन के कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, ओके। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और लास्टली स्पेसिफिकली अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो एक वेस्टर्न मोस्ट पड़ा था, तो एक अब कौन सा पढ़ने वाले हम लोग, ईस्टर्न मोस्ट नॉर्दर्न प्लेन। इट इज़ ड्रेन बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं, असम और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, लाइक मेघालय वगैरह का भी कुछ पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वेस्ट बंगाल का भी कुछ ऐसा पार्ट आता है जो कौन ड्रेन करता है, ब्रह्मपुत्र, ओके। सो दैट इज़ वॉट completed for we have completed our today's topic of northern plains, ठीक है। हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स का कुछ सेक्शन, अब थोड़ा सा सेक्शन रिमेनिंग है जो हम लोग इवनिंग वाली क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी आई थिंक सो अभी तक आप लोगों को सारा सब समझ में आ गया होगा। तो एक होमवर्क है आज के लिए, ठीक है, जब हम लोग हमारी क्लास में मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि दैट पंजाब इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 5 रिवर्स, तो वो 5 रिवर्स कौन सी है, ठीक है, उनका नाम याद करके ही आना क्लास में। थैंक यू।